बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, आज तीन इशूज़ हैं जिस पे बात करनी है। एक तो इस्तीफ़ा वाला, जो इन्होंने इस्तीफ़े दिए, कौमी असम्बली ने इस्तीफ़े कबूल किए हैं PTI के अरकान कौमी असम्बली के। दूसरा मौलाना फजलुर रहमान का सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो बयान है वो। तीसरा जो नैब में इन्होंने हरकत की है वो वाली। कितना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा है वो भी आपको बताते हैं इस वीडियो में। नाज़रीन, सबसे पहले यह है कि 11 अरकान कौमी असम्बली का इस्तीफ़ा इन्होंने मंजूर किया है, जो कि इन्होंने एक ड्रामा खेला है। माफ़ कीजिएगा माज़रत। नाज़रीन, इसमें यह है कि 11 जो बंदे हैं PTI के जिनका इस्तीफ़ा कबूल किया है, उनमें जो हैं अली मोहम्मद खान साहब हैं NA 22 से, फजल मोहम्मद खान साहब हैं NA 24 से, शौकत अली साहब हैं NA 31 से, फ़खरुज़्ज़मान खान हैं NA 45 से, फ़खर हबीब साहब हैं 108 से, एजाज़ अहमद शाह साहब हैं 118 से, NA 118 से, जमील अहमद खान है NA 237 से, मोहम्मद अकरम चीमा है NA 239 से, अब्दुल शकूर शाद हैं NA 246 से, शीरी मज़ारी पंजाब की सीट से, और शानदाना गुलजार खान KPK से इनके रिज़ाइन कबूल किए गए हैं। इनके इस्तीफ़ों को कबूल कर लिया गया है और मंजूर कर लिया गया है। तो नाज़रीन, ये असल में गेम ये खेल रहे हैं कि ये 11 करके यहाँ ज़मीनी इंतखाबात करवाए जाएँ, ताकि जो इत्तेहादी इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं उनसे जान छूटे। ये 11 आदमी जो है, 7 भी 8 भी सीटें मिल गई तो हम एक आदमी इत्तेहादी रहेगा, बाकी सबको फारिग कर देंगे। ये इस मामले में इनको ये नहीं पता जिसके साथ ये खेलना चाहते हैं वो खेलने देगा इस शख्स। इनको 4 महीने से तिगरी का नाच नचाया हुआ इनको, और ये 22 किलोमीटर का वज़ीर आज़म समझता पता नहीं क्या अपने आप को। और इसके साथ वो मुनाफ़िक़ आज़म है फजलुर रहमान, वो इससे बड़ा शैतान है। ये सब चेले हैं, उस शैतान के चेले हैं। और उसने आज सुप्रीम कोर्ट पे हमला भी किया है, डायरेक्ट हमला कर दिया जी। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है मामला है, उससे सियासी बहरान और अदम इस्तेकाम पैदा हुआ है। तो नाज़रीन, ये जो 2 इशू हैं, पहले इशू जो है निमरान वाला, वो आपको बताएं कि क्या है ये असल में इनको कामयाब करवाना चाहते हैं। नून लीग के उम्मीदवार और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से खड़े होंगे, जहाँ जो है पख्तूनख्वा का इलाका, वहाँ से मौलाना फजलुर रहमान का भी खड़ा करेंगे कोई ना कोई मेंबर। तो इस तरीके से ये सीट एडजस्टमेंट करके करेक्ट करेंगे। तो बाकी ये तकरीबन 11 में से 8 सीटें भी मिल जाएंगी, तो हम बाकी जो इत्तेहादी हैं उनको फारिग कर देंगे। और बाकी मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी माफ़ कीजिएगा पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये तीनों मिलकर हम हुकूमत का स्टैंड कर लेंगे। आपको इनको ये नहीं पता कि सारी पार्टी ने डिज़ाइन किया और 11 क्यों माने किए जा रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से जाके इसके खिलाफ फिर होगा। फिर इन्होंने क्या कहना जी, सुप्रीम कोर्ट जो है लाडले को दे रहा है। लाडला अपनी जगह पे दुरुस्त होता है, कानूनी और आइनी तौर पे वो जंग लड़ता है, वो इसलिए जीत जाता है। आप लोग जो हैं आइन और कानून के ख़िलाफ़ जाते हैं, हार जाते हैं। आज मौलाना फजलुर रहमान ने जो स्टेटमेंट दी है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क में इंतशार पैदा हुआ है और सियासी अदम इस्तेकाम पैदा हुआ है। अदम इस्तेकाम इनकी वजह से पैदा नहीं, अदम इस्तेकाम तुम लोग पैदा कर रहे हो। गुज़िश्ता 4 साल तकरीबन 7-8 महीने से, 4 साल 3 साल 4 तकरीबन 8-9 महीने से, 3 साल 8-9 महीने से आप इंतशार की सियासत की तरफ जा रहे हो। आपने इंतशार मुल्क में फैलाया, आपने सियासी जो है इस्तेकाम नहीं आने दे रहे। अदम इस्तेकाम आप लोगों ने पैदा किया है, झूठ की फ़ज़ा कायम की हुई है, प्रोपेगेंडा की एक फ़ज़ा कायम की हो। 22 किलोमीटर का वज़ीर आज़म अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। एक उसका वज़ीर दाखिला, जिसका 22 किलोमीटर का वज़ीर दाखिला है, अब डर रहा है, हर जगह से डर रहा है, खौफ आ रहा है। तो नाज़रीन, ये जो मामला आता है ये बहुत ज़्यादा मौलाना जो है फजलुर रहमान ने, मौलाना खैर नहीं, वो गलती से निकल गया, हमारा मौलाना तो नहीं है ये, फजलुर रहमान ने जो आज सुप्रीम कोर्ट पे लफ्ज़ी गोलाबारी की है, जिससे सुप्रीम कोर्ट का वक़ार मजरूह किया इसने, वो काबिल मज़म्मत है। और सुप्रीम कोर्ट पे इस पर एक्शन लेते हुए इसको तौहीन अदालत तस्लीम किया जाए और तौहीन अदालत ही माना जाए, क्योंकि एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदलिया ने फ़ैसला दिया है और उसको इसने बोल दिया वो सियासी अदम इस्तेकाम और इंतशार पैदा हुआ मुल्क के अंदर।
अब ये चाहते हैं कि क्योंकि ये इनकी हुकूमत तो है नहीं, स्वाय वफाक के अलावा कहीं नहीं है ये 14-22 किलोमीटर के वज़ीर आज़म है, 22 किलोमीटर का इसका बेटा भी है। क्योंकि पहले ये असम्बली जो थी जाली असम्बली थी, क्योंकि ये खुद उसमें नहीं था, इसका बेटा था, खुद नहीं था। अब इसके वज़ीर भी आ गए, वज़ीर बन गया इसका बेटा। अब ये हलाल की हो गई असम्बली, पहले जाली असम्बली थी, अब वो असली हो गई। तो ये मुनाफिक आज़म जो है फजल रहमान, ये इस किस्म के बयान दे के जो कौम को बताना, कौम इनकी बातों में अब नहीं आएगी, किसी किस्म से भी नहीं आएगी। जो मर्ज़ी कर लें, जहाँ मर्ज़ी चले जाएं, उल्टे हो जाएं, एड़िया रगड़ लें, जो मर्ज़ी कर लें, कौम इनकी बातों में नहीं आएगी। कौम को शऊर आ चुका है, कौम को बहुत ज़्यादा शऊर आया है। और एक मज़दूर भी अपना हक़ लेना जानता है, उसको भी पता है कि मैंने हक़ कैसे लेना। नाज़रीन, तीसरा जो इशू है वो नैब का। नैब की 34 शिक्कें मौजूदा हुकूमत ने ख़त्म कर दी हैं। उन 34 शिक्कें जो ख़त्म की गई हैं, जब उसकी समरी सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के पास भेजी गई, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, समरी को रिजेक्ट करके वापस भेज दिया और इन्होंने इसको पास करके अपना नैब का नया कानून इन्होंने बना लिए। जो भी इन्होंने शिक्के कायम किए हैं, अपने इनके हक़ में हैं वो इन्होंने उसमें डाल के बाकी सारी शिक्कें उनके पास अच्छे तरीके से काट कूट के गंजा कर दिए नैब को। तो इस अमल से 34 शिक्के ख़त्म होने से 2400 अरब रुपए का शरीफ और जरदारी फैमिली और दूसरे जो लोग हैं उनको फ़ायदा हुआ है, और पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। 2400 अरब रुपए का नुकसान करवाया है इन्होंने। तो नाज़रीन, इस तरीके से ये जो मुल्क को नुकसान कहीं भी नहीं ये छोड़ रहे कि मुल्क को नुकसान पहुंचाने में, कहीं ये इशू नहीं छोड़ रहे कि मुल्क को नुकसान ना पहुंचे। हर जगह पे हम देख रहे हैं मुल्क को कहाँ नुकसान पहुंचते हैं, वहाँ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ ज़रब लगाते हैं, वही नुकसान पहुंचाते हैं। ये मुसलसल मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मुसलसल मुख्तलिफ जगहों पे चोटें मारते हैं, वहाँ के कानून ख़त्म करते हैं, अपने हक़ में करते हैं और मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अवाम के पैसे को इन्होंने लूट लिया है, दोनों हाथों से लूटा सबने मिलकर, अभी भी लूटने में है। जो आज ट्विटर पे आया है, ट्वीट जो किया लोगों ने आज, तो उनमें ये भी बताया गया है कि चाइना से 2.3 अरब डॉलर इनको मिला था, उसमें से 2 अरब डॉलर ये खर्च कर चुके हैं, इनके पास नहीं है ख़जाने में। ये सारा इन्होंने अपनी अयाशियों पे, अपना आसाइशों पे सब लगा दिया पैसा, अब इनके पास कोई पैसा नहीं है। तो नाज़रीन, ये जो 3-4 इश्यूज़ हैं ये बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक है और आवाम को तैयार रहना किसी वक्त भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, क्योंकि ये इस तरह नहीं जाएंगे जब तक इनको धक्के मार के वहाँ से नहीं निकाला जाएगा। ये इस तरह नहीं छोड़ेंगे इसका पीछा पाकिस्तान का, और इनको धक्के मार के निकाल के इनको कान से पकड़ के जेलों में डालेंगे तो ये फिर सीधे होंगे। इस तरह नहीं होंगे, सीधे नहीं होंगे, बहरहाल ये है कि इनके पर कट जाएंगे वहाँ पर। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी शेयर करें, लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।